स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सवसाणम एसो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रणमं हवै मंगलम प्रणमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ ऊंचा उठा के क्या दे बोली आदिनाथ भगवान की। परमुजा चशी महावीर कीर्ति महाराज की। परमुजा चशी आदि सागर जी महाराज की। परमुजा चचे महावीर कीर्ति महाराज की। परमुजा चचे विमल सागर जी महाराज की। परमुजा सन्मति सागर जी महाराज की। परमुजा चचे सुनील सागर जी महाराज की। मौसम भीगा भीगा है ना, जब मौसम भीगा हुआ कितना मजा आता है ना। बच्चों को कभी देखो, बच्चों की लाइफ को कभी बताओ किस तरह से उनकी मस्ती, किस तरह से उनका आनंद होता है। गर्मी में बेचारे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, गर्मी में माँ रोक देती है, अरे बाहर गर्मी है, लू लग जाएगी, स्किन जल जाएगी, बाहर नहीं जाना, बाहर लू है, लू गरम गरम हवा चल रही है। बरसात माँ निकलने नहीं देती है, अरे बाहर बरसात है, भीग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बाहर मत जा। ठंड में माँ बाहर निकलने नहीं देती है, अरे बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ठंडी हवा चली, बीमार पड़ जाएगा। बच्चा बोलता है निकलो तो कब बाहर निकलो बताओ। ना सर्दी में निकलने देती है माँ, न गर्मी में बाहर निकलने देती है, और न बरसातें मुझे बाहर निकलने देती है। तो बाहर निकलूं कब बताओ। एक बच्चा पूछता माँ से, क्या बोली मम्मी मम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं आपको बिना बताए घर से बाहर जा सकूं। माँ बोलती बदतमीज, तेरे पापा भी इतने बड़े नहीं हुई है, वही मुझसे बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर इस उम्र में नहीं निकल पाते हैं। तू तो अभी बहुत छोटा है, तू तो अभी बरसों लगेंगे, बरसों। ताइये मन जमने हमको तरीका बता रही है ये भक्तामर के माध्यम से। अच्छा माँ तुम जैसे महान आचार्य हमको विधि बता रहे कि बाहर कब निकलना, बाहर कैसे निकलना। अगर आत्मा से बाहर आना हो, अगर अपने आत्म साक्षात्कार के क्षणों को छोड़ करके, आत्म समाधि के क्षण को छोड़ करके अगर बाहर आना हो तो कैसे आना हो, तो क्या करना चाहिए। कुछ मुंह से निकलना चाहिए, कुछ मुंह से बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बाहर आना चाहिए, हम क्या करेंगे ताकि बाहर आ पाए बताओ। जेल में कैदी बंद है, वो क्या करे ताकि बाहर आ पाए बताइए। जेल में कैदी बंद है, वो क्या करे ताकि बाहर आ पाए, बोलिए क्या करना चाहिए इस कैदी को बाहर आने के लिए। अगर जेल में कैदी बंद है और वहां भी लड़ाई झगड़ा करे, वहां भी दंगा फसाद करे, तोड़ फोड़ करे, मारपीट करे, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है। तो हमको अगर इस कर्मों की कैद से बाहर निकलना है, तो एक प्रिजन जो हमने क्रिएट किया है, वो किसी जेल जो हमने बनाई, जो हमने निर्माण किया है, एक ऐसी जेल जिस जेल में हम कैदी हैं, उस जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं बताइए, बोलिए। वो कौन सा तरीका है, वो तरीका सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है, इनके नाम को गुनगुनाना है, इनके नाम की रटन लगानी, इनके नाम का मन में स्मरण करना है, जाप करना है, माला फेरनी है। दैट्स द ओनली वे। तमव्ययं भीमम चिंतम संख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतु योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त। ये भगवान के नाम है। स्तुति 23वां श्लोक भक्तामर जी का और 24वां श्लोक बहुत गजब, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है किन लोगों के लिए जो शास्त्रार्थ करते हैं। विभिन्न संप्रदायों में क्या मान्यता है, विभिन्न मत मतांतर वाले क्या मानते हैं, लेकिन उन चीजों से कल्याण नहीं होता है। जो विभिन्न मत मतांतर वाले हैं, जिनके खोपड़ी में, जिनकी बुद्धि में मां जनवाणी का उजाले ने प्रवेश नहीं किया है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, वो लोग क्या सोचते हैं,
वो लोग क्या मानते हैं और उस मान्यता की वजह से उन्हें कौन से कष्ट उठाने पड़ते हैं, कैसे उनकी लाइफ की बैंड बजती है, किस तरह से धर्म का वो सत्यानाश कर देते हैं, ये बहुत डिटेल का विषय है, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। आचार्य प्रभु यहाँ पर लिखते हैं तम अव्ययम विवम, तुम अव्यय हो। अव्यय मतलब क्या? जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी कम नहीं होता, उसका नाम अव्यय होता है। भगवान क्या अव्यय है? अव्यय, व्यय मतलब खत्म होना और अव्यय मतलब नष्ट हो जाना। जो भगवान की भक्ति करता है वो अव्यय हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता है। बताओ, आपके दुनिया के दौलत कम हो सकती है, आपकी सुख शांति, आपका आनंद, आपका आराम कम हो सकता है, लेकिन कब कम होता बताइए? कम कब होता है? कम कब होता है? जब ये दिल में नहीं बैठे होते। जब ये दिल में बैठे होते हैं तो कहीं कोई कमी नहीं होती है। बरसात होती है, बरसात सुखों की बरसात होती है, आनंद की बरसात होती है। जो इंसान पहले पत्थर की बौछार कर रहा था, जहां से पहले गालियां बरसती थी, गालियां, वहां से तालियां मिल रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, क्या? गाली मिली नसीब से, ताली मिली नसीब से, दोनों नसीब से मिलती है। गाली भी नसीब से मिलती है, ताली भी नसीब से मिलती है, लेकिन सिर्फ एक चीज लाइफ में डिफरेंस पैदा करती है। व्हाट इज वो चीज? क्या होती बताइए? कैसे गालियां मिलती है? वो गालियां तालियों में कैसे बदलती है? वो गालियां तालियां कब बन जाती है बताइए? वो तालियां गालियां कब बन जाती है? दोनों बातें कर रहा हूं मैं। वो बोली गोली कब बन जाती है और वो गोली बोली कब बन जाती है? ये सिर्फ एक चीज होती है। वो चीज क्या होती है? जब दिल से भगवान का नाम हम भूल जाते हैं। जब भगवान का नाम भूलना मतलब क्या? जहां जहां शांति मिलती थी, आनंद मिलती थी, खुशियां मिलती थी, उस शांति को, उस आनंद को हमने धक्के मार के बाहर निकलवा दे। वॉचमैन इधर आ, ए गेटकीपर इधर आ, ए चौकीदार इधर आ, इस आदमी को धक्का मार के बाहर निकाल दे। तो वो जो वॉचमैन है, वॉचमैन बड़ा प्यारा शब्द है। वॉचमैन मतलब किसको बोलते हैं? वॉचमैन, वॉच मतलब क्या? देखना, जो देखता वॉचमैन है। वॉचमैन का मतलब क्या होता है? चौकीदारी। वॉचमैन अगर होगा तो आपके घर में कोई चोरी वोरी नहीं होने वाली। आपके फ्लैट में, आपके अपार्टमेंट में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कोई चोर नहीं आएगा, कोई डकैत नहीं आएगा, कोई आतंकवादी नहीं आएगा। क्यों? वॉचमैन वहां पर है। वॉचमैन मतलब का देखना। हम देखना सीखें। क्या सीखें? हम देखना सीखें। जब कभी टाइम मिले अपनी आंखें बंद करिए, घर में जाइए, बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद करके अपनी सांस को देखना शुरू कीजिए। सांस नहीं, सांस नहीं, सांस, सांस, श्वास, सांस को देखना शुरू कीजिए। और जब सांस को आप देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा? धीमे धीमे सांस की स्पीड कम होना शुरू जाए। कैसा भयंकर डिप्रेशन हो, भयंकर गुस्सा हो, भयंकर टेंशन हो, दिमाग खूब खराब हो, कुछ भी बड़े से भारी संकट हो, बड़ी भारी मुसीबत हो, और आपने आंख बंद करी, सांस पर ध्यान लगाया, तो क्या होगा? अपने आप सांस की स्पीड, उसकी गति धीमे धीमे कम होने लगेगी। और जब सांस की गति कम होगी, जब सांस की स्पीड सांस लेने छोड़ने की स्पीड कम हो जाएगी, अपने आप मन में शांति उतरना शुरू हो जाएगी, प्रेम और आनंद उतरना अपने आप शुरू हो जाएगा। तरीका है ये, बड़ी मनोविज्ञान की विधि है ये। हाँ, जब गुस्से टेंशन में होते हैं, सांस बहुत तेज 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 चलती है। जो महिलाएं सुंदर बनना चाहती है, जो महिलाएं हमेशा लास्ट टाइम तक सुंदर बने रहना चाहती है, आई एम गिविंग एंटीऑक्सीडेंट, आई एम गिविंग यू कॉस्मेटिक। तो कौन सी क्रीम होती है जिसे चेहरे पर झुर्री नहीं पड़ती है? बताइए, वो कौन सा पाउडर होता है जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं? ऐसा कोई डीओ नहीं होता, ऐसा कोई पाउडर नहीं होता है। होता है तो क्या होता है? सांस पर ध्यान। जहां मौका मिले, जहां टाइम मिले, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सांस पर ध्यान किया जाए। और जैसी आंखें बंद होगी, जैसी आंखें बंद होगी, जैसे मन सांस पे लौट के आएगा, जैसे अब मन लौट के आएगा सांस की तरफ, तो क्या होगा? शांति लौट के आ जाएगी, खुशियां लौट के वापस चली जाएगी, समृद्धि अपने आप लौट के वापस जीवन में एंट्री मारना शुरू कर देगी। ता अव्ययम, भगवान अव्यय है, अव्यय। आप कभी कम नहीं होते हैं, और जो आपका ध्यान करता है वो भी कम नहीं होता है।
उसका आनंद कभी कम नहीं होता है। अव्ययम विभुम, विभुम मतलब क्या? जो व्यापक है, जो फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ। बताओ, क्या भगवान फैला तो पूरी दुनिया में? क्या भगवान कण कण में समाया है क्या? बोलिए। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, भगवान कण कण में। अगर भगवान कण कण में समाया है तो फिर एक वस्तु पवित्र क्यों, एक वस्तु अपवित्र क्यों? अगर भगवान कण कण में समाया है तो बजाय किसी मंदिर में जाके किसी मूर्ति की पूजा करने के मलमूत्र की पूजा करिए। उससे भी तो भगवान है ना, भगवान कण कण में समाया है, भगवान हर जगह पे, तो उसकी पूजा करिए ना। आप वहां क्यों जा रहे हैं मंदिर के अंदर, किसी स्पेसिफिक मूर्ति की क्यों पूजा कर रहे हैं? यहां बोलते भगवान आपका शरीर नहीं समाया है, आपका ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान ऐसा फैला हुआ है, ज्ञान ऐसा फैला हुआ, ज्ञान इस ढंग से इस कदर फैला हुआ है, ऐसा कोई कोना नहीं जो आपकी नजरों से अछूता हो गया हो। दुनिया के हर कोने में आप पे ज्ञान का प्रकाश, आप पे ज्ञान का उजाला फैला हुआ है। मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। हम जैन लोग ऐसा मानते हैं केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान तीनों लोगों को देखते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को तीनों लोग दिखाई देते हैं, झलकते हैं ज्ञान के अंदर, लेकिन फिर भगवान को एक चीज नहीं दिखाई देती है। बोलिए कौन सी चीज है? भगवान पूरी दुनिया को देखते हैं, भगवान को पूरी दुनिया दिखाई देती है, लेकिन भगवान को फिर भी एक चीज दिखाई नहीं देती। बोलिए क्या चीज है? बोलो, बोलिए क्या है वो? बोलते जाओ, बोलते जाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोलते जाओ, रिपीट मत करो, मुझे सुनाई सब देता, बहुत तेज मेरे कान है। हाँ, अमेरिका में बैठे बैठे लोग क्या बातें करते हैं वो तक मुझे यहाँ पे बैठे बैठे सुनाई दे जाती है, फिर आप तो यहाँ बैठे बैठे सुनाई क्यों दे? बोलो, भगवान को क्या नहीं दिखाई देता? भगवान क्या नहीं देख सकते हैं? अरे आप तो सिंपल इंसान हो, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं। भगवान को क्या नहीं दिखाई देते हैं? सपने। क्या नहीं दिखता भगवान को? सपने। वर्तमान में जी रहे होते हैं, वो आज के क्षण में जी रहे होते हैं, वो आज का आनंद ले रहे होते हैं। आज उन पर अमृत की बरसात हो रही होती है, और जो कुछ अमृत से भीगा होता है, जिसका मन खुशियों से झूम रहा होता है, वही आपको नृत्य दे सकता, वही आपके जीवन को संगीत बना सकता है। जिससे खुद के जीवन में काँव काँव हो रही है, जो खुद दुखों से, पीड़ाओं से, दर्द के मारे चीख रहा, चिल्ला रहा है, वो कैसे आपको शांति की किरण गिफ्ट में, भेंट में दे सकता है। एक बड़ी प्यारी किरण शांति की हमको मिलने वाली है, और वो क्या मिलने वाली है? एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। वो तोहफा कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है, जिसको पाने के बाद में उससे ऊंचा कोई पुरस्कार होता ही नहीं है, उससे श्रेष्ठ कुछ बड़ी गिफ्ट होती ही नहीं है। जब इतनी बड़ी गिफ्ट को पा लिया, जब आपने 1 किलो सोना मिल गया आपको, कोई आपको 1 किलो सोना गिफ्ट में दे दे, और दूसरा कहे मेरे घर में आना, मेरे पास में आना, तुझे मैं 1 किलो गोबर दूंगा, गोबर, तो कौन मूर्ख होगा जो 1 किलो सोना छोड़ के 1 किलो गोबर के पीछे वो भागने वाला है? कोई होगा ऐसा? देखो महिला मुंडी लारी, बोले हाँ ऐसा है, बोले मेरी देरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी सास भी ऐसी, मेरी बहू भी ऐसी, बस मैं ही ऐसी हूं। हाँ, जो सोने की कदर करना जो जानती है। पति चिल्लाता पत्नी को, तू जल्द क्या, तू लेट सो के उठती है, तू लेट टिफिन बनाती है, तू कैसे, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? मेरा बॉस मुझे रोज डांटता था, लेट किया आते तो जल्दी टिफिन बना, तो मैं जल्दी ऑफिस चले जाऊंगा मैं। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी सुबह 4 बजे उठ गई, कुकर की सीटी बढ़ने लगी, फटाफट उसने भोजन तैयार किया, टिफिन भरा, उठाया, उठो, पति को उठाया, पति उठा और फटाफट बाथरूम में घुसा और जैसे तैसे कपड़े चेंज किए और टिफिन लिया और भागा अपने ऑफिस की तरफ। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, पति वापस लौट के आ गया। पत्नी ने पूछा क्या लेट हो गए, क्या नौकरी से निकाल दिया क्या? बोले नहीं, तूने संडे था, तूने संडे को मुझे टिफिन लेके भेज दिया, क्या तूने संडे को मुझे टिफिन लेकर के ऑफिस के लिए रवाना कर दिया? तो कभी तो छुट्टी होनी चाहिए ना, कभी तो छुट्टी होनी चाहिए ना। महिला बोलती है महाराज जक नहीं है जक, बोलते ना ऐसे, महाराज चैन नहीं है चैन, कभी तो छुट्टी होनी चाहिए, कभी तो ऑफिस की छुट्टी होनी चाहिए, कभी दुकान की छुट्टी होनी चाहिए, कभी किचन की छुट्टी होनी चाहिए, कभी गृहस्थी की छुट्टी होनी चाहिए, और छुट्टी वाले दिन मुनिराज के चरणों में आके बैठ जाना चाहिए।
कई लोग तो ऐसे करते हैं, they don't know how to clap। अल्लाह बताओ, क्या ताली बजाना भी नहीं आता आप लोगों को? बताओ। कल को मेरे जाने के बाद में कोई दूसरे महाराज जी आएंगे, कोई तीसरे महाराज जी आएंगे और बोलेंगे क्यों यहाँ चौमासे नहीं होते क्या? होते हैं। किसका हुआ था? पिछले साल समुद्र सागर जी यहाँ पे आए थे, तो वो महाराज क्या बोलेंगे, समुद्र सागर ने क्या आपको ताली बजाना नहीं सिखाया है? ना कटाओगे? वो लड़की जब जाती ना, ससुराल जाती है, तो माँ का ताना मारती है, तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया? तूने सीखा क्या तूने लाइफ में? बताओ। आप यहाँ पर आए, आपने चौमासे का लाभ लिया क्या? आपने प्रवचन का लाभ लिया और आपको ताली बजाना भी नहीं आया, फिर क्या सीखा आपने? बताओ। आप कोई अच्छा काम करे, बोला वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। लेकिन ये देखो, कोई गिर जाए, टांग टूट जाए, दांत टूट जाए तो ताली में तो जाओ, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तब मत बोल देना। कब क्या बोलना, वो बात भी सोचने की बात होती है। डॉक्टर आपको गोली देता है, डॉक्टर खांसी वाली गोली देता है, तो खांसी की गोली खाने से बुखार की बीमारी दूर नहीं होती है। डॉक्टर डायबिटीज की गोली देता है, तो डायबिटीज की गोली खाने से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होती है। डॉक्टर थायराइड की गोली देता है, थायराइड की गोली खाने से घुटने की बीमारी ठीक नहीं होती है। वो डॉक्टर की गोली आपकी हर बीमारी को दूर नहीं करती है, लेकिन भगवान की बोली आपकी भव की बीमारी को दूर कर देती है, आपकी जन्म की बीमारी को दूर कर दिया करती है। और नित रूप से आज ऐसा लगा कि हाँ भी कुछ जिंदे लोग बैठे हैं, अभी तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई मर गया हो, किसी के 30वें में बैठे हैं, किसी के 13वें में यहाँ पे आकर के बैठे हैं। ये लोगों को देख के ऐसा लगता बेचारा ऐसे गुमसुम बैठे होते हैं, ऐसे उदास बैठे होते हैं, जैसे कोई बड़ी भारी मुसीबत से बीवी छोड़ के भाग गई हो, जैसे पत्नी मर गई हो, कि जैसे कोई क्या बोलते हैं बैंकरप्ट हो गए हो, दिवाली हो गई हो, ऐसा दुखी होकर बैठते ना। यहाँ प्रवचन में आके चेहरा ऐसा बना के बैठते हैं, चेहरा ऐसा दुखी चेहरा होता है, देख के लगता है बेचारे पे क्या संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, भगवान रक्षा करो इसकी। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।